क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ सब लोग। यूनिट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे हम लोग। यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको बताइए। आते फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा वैल्यूएशन ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट। यहां पर ध्यान देना हमको। बैठो भाई, दरवाजा बंद कर लीजिए, आदमी की तरह बैठिए। आप उठ के आइए, यहां बैठिए, आगे यहां जगह खाली, आइए। पढ़ो बेटा सब लोग। वैभव लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है टेबल फैन का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन कनेक्टेड विद द फैक्ट्री ऑन 31 मार्च 2019 की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आप लोग उसमें चेक करोगे। WIP दिया गया 1 अप्रैल 18 को, एट प्राइम कॉस्ट पर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया गया है। फिर देखो उसके नीचे लिखा है WIP 31 मार्च 2019 को, है कि नहीं? देखेंगे हम लोग इसमें WIP का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। देखेंगे इसमें दो बातें, एक प्राइम कॉस्ट दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया। यहां तक कोई समस्या बताओ? चेक कर लो। उसके नीचे दिया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो क्या है 1 अप्रैल 18 का है। उसके नीचे देखो कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 31/3/2019 का क्लोजिंग स्टॉक है ये। परचेज दिया रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर दिया है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, ऑफिस शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है। ये सारे खर्चे हैं। कोई बच्चा लगाए इसको? हो गया, वेरी गुड। लग रहा है तुम इस बार फिर से टॉप करोगे। देखेंगे हम लोग 12 में WIP का ओपनिंग स्टॉक दिया है ना, कितने का? प्राइम कॉस्ट भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसको क्या करोगे? अभी छोड़ दोगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे, क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे रॉ मटेरियल का। आप इसमें क्या प्रिपेयर करें? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट? क्या प्रिपेयर करें सब लोग? बताएं भाई। आप प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कोई समस्या यहां तक? आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक करो कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितने का है। बोलो बेटा। 2,08,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है। आपने परचेज कितने का किया हुआ है? ऐड कर दोगे आप लोग इसमें 3,12,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितने के? जरा चेक कर लेंगे, 1,82,000 के। आपस में इनको चेक कर लो, प्लस माइनस कर लो। देखोगे क्या आ गया आपका? आ गया रॉ मटेरियल, कंज्यूम, RMC। रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2,08,000 में 3,12,000 ऐड कर दिए तो 5,20,000 हो गया। आप इसमें से 1,82,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका? 3 लाख। बताओ भाई, 38,000 रुपए। नोट कर लें इतना। उसके बाद चेक करोगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लें आप, हो सकता है पेपर में आपके ये आ जाए। अभी तक देखो तुमने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा हुआ। वो लिखा हुआ है कि WIP वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है उसके दो पार्ट है। उसमें एक प्राइम कॉस्ट दिया है, दूसरा क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट को क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे कहां पर? प्राइम कॉस्ट में। आप देखो ओपनिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट का कितने का? WIP का 52 का था, हमने ऐड कर दिया। और क्लोजिंग कितने का है? हमने क्या कर दिया? इसको 39,000 को माइनस कर दिया गया। यहां तक कोई समस्या? अब आपस में अगर इन दोनों को माइनस कर दिए हम, कितना आ गया ये? 13,000। तो 13,000 को उठा के आपने क्या कर लिया? इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद आप चेक करोगे डायरेक्ट लेबर कितने का है? 1,45,600 का डायरेक्ट लेबर दिया कि नहीं? फिर उसमें से माइनस कर दोगे आप एबनॉर्मल आइडल टाइम, कितने रुपए के? 15,600 के। कितना आ गया ये? 1,30,000 रुपए। तो 3,38,000, 13,000 और 1,30,000 जब आपने ऐड कर लिया तो आपका अमाउंट कितना आ रहा है? 4,81,000। ये 4,81,000 आपकी क्या आ रही है? प्राइम कॉस्ट। तो आप इसको नोट कर लोगे, ये आपकी क्या है भाई? 12 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है कितने की आपकी?
4,81,000 की। अब इसके आगे जैसे आप काम करे थे वैसे कर लोगे, है ना। आप चेक करोगे फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितने का है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। आप देखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, कितने का है। सबसे नीचे चेक करो, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिख रहा हो आप लोगों को, ऑफिस सेलिंग के जस्ट ऊपर 52,000 का है कि नहीं। अगर आप देखो WIP का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया ना ओपनिंग स्टॉक में, उसको उठा के आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया। तो 52,000 13,000 ऐड कर दिया, कितना आ गया ये 65, माइनस कर दो इसमें 10,400, तो कितना आ गया ये आपका 54,600। और अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, प्राइम कॉस्ट 4,81,000 को और वर्क कॉस्ट कितनी है आपकी 54,600 को, आपका आ गया बेटा क्या आ गया वर्क कॉस्ट। ठीक है, नोट कर लो पहले आप लोग यहां तक। जिन लोगों को पहला क्लास छूटा हुआ है वो भी आज अपलोड मार देंगे कॉस्ट का, ठीक है ना। बता रहे परेशान मुझे। आगे बढ़े हम लोग। अब देखोगे आप लोग इसमें क्या ऐड करना है, ऑफिस ओवरहेड। सबसे लास्ट में आप चेक करोगे ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एक्सपेंस कितने के हैं 36,400 के। जब आप इन सबको ऐड कर लोगे क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसी का आप क्या बोल सकते हैं टोटल सेल, नहीं बेटा कॉस्ट। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो यही सेम क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप चेक करो उसमें भी कुछ नहीं, अमाउंट नील आ गया, यही कॉस्ट क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, या टोटल कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। कोई दिक्कत की बात। हो गया भाई। चौथी तुम भी कल गायब थी ना, तुम भी पार्टी नहीं करती क्या। सब सैटरडे नाइट और फुल टाइट वाले। आगे बढ़े हम लोग, 13 पर आ जाओ। हो गया यहां तक। 17 पढ़िए आप लोग, 13 सॉरी। देख रहे हैं, देख ही तो रहे इतने दिन से, कहा तो कुछ जा नहीं सकता। देखो
प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने ट्रेडिंग अकाउंट है, हमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है। तो चेक करो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अ फर्म। आपको एक फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है, आपको प्रिपेयर करना है इसमें तीन चीजें, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यूज, फिर कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस और परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं। क्या रीड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कितने रुपए का है, कैलकुलेशन करो सबसे पहले। चलो सब लोग देखो, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना, तीनों एक साथ हैं और क्लोजिंग भी तीनों एक साथ हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक को उठा लिए, उसके नीचे देखो 28,000 रुपए परचेज है, आपने ऐड कर लिया। उसी के नीचे देखो वेजेस है, वेजेस लोगे नहीं, कैरिज इनवर्ड देखो 1400 का ऐड कर लिए। अगर इन तीनों को ऐड कर लिए और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का जो है माइनस कर दिए, क्या आ गया आपका, आ गया आपका आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ रहा है सबके, तो लिख लो सब लोग आरएमसी। कितने का आ गया ये आ गया आपका 28,700 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। अब देखो कैरिज इनवर्ड के जस्ट ऊपर वेजेस था 35,000 का, उसको ऐड कर लिया तुमने, ऐड कर लिया कि नहीं। अगर 35,000 ऐड कर लिया आपने 28,700 में, तो 63,700 रुपए का क्या गया आपका, प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग चेक करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें हैं, सब लोग चेक कर लो। उसमें देखो फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो दिया 8,400 का, उसमें ऐड कर लिया तुमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो 4,200 का है, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो 3,500 का है। तो टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड है आपका कितना निकल के चला आया, कितना, अरे नालायकों 9,100 आ रहा है। तो देखोगे आपकी वर्क कॉस्ट कितनी आ गई, बताएं भाई, कितना आया, 72,800 का। अगर आप चेक कर रहे हो कि ऑफिस ओवरहेड कितना है, तो ध्यान रखो आप यहां ऑफिस ओवरहेड कितना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका सेम आ जाएगा कि नहीं। तो यहां तक कोई समस्या बताओ भाई, क्या गलत हो गया। पढ़ने होने मन नहीं क्या तुम लोग का। लास्ट में चेक कर लोगे, देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो गया और WIP का हो गया। अब बचा किसका, और कोई इंफॉर्मेशन तो बाकी नहीं है सेल के अलावा। तो देखोगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का ऐड कर दिया 7,000 तुमने, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस तो है नहीं, तो सेम आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ। अब आपको देखो चेक करो, सेल तो गिवन है, सेल है कितने का, 98,000 रुपए के, 98,000 के सेल हैं। आपको पता है कि सेल कितने का है, 98,000 का, बट आपको टोटल कॉस्ट भी तो गिवन है। अभी जो तुमने कैलकुलेट किया है कितना है ये, 73,500 का, और माइनस कर दिया, तुम्हारे सामने प्रॉफिट आ गया। अगर आपको परसेंटेज निकालना हो प्रॉफिट का, तो आप कैसे निकाल सकते हो, 24,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट किया तुमने। तो 25% किस पर आ रहा है, लिख लो यहां पर।
नोट्स में इतना लिख दो कि मेरा वाला लिखा कम पड़ जाए। पहले इसको कर लो, लास्ट में बोला करो जब क्लास छूटने लगे तब, ठीक है ना। क्या भाई, आगे बढ़े हम लोग। हो गया, आगे बढ़े सारा। यार के सिंह का छोड़ देना अभी इसको। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ अपने से, चलो शुरू करो। देखो लिखा है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है आपको। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया। यूनिट कितनी प्रोड्यूस करनी है, 3000। डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम ऑलरेडी निकाल के यहां पर कैलकुलेट करके दे दिया, कितने का, 2,25,000 का। डायरेक्ट लेबर कितने के हैं, सबके पास क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट लेबर कितने का है, 15,000 का। अरे नालायक, 37,500 रुपए है वो। एक्सपेंस 15,000 के हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 का है, ऑफिस ओवरहेड 12,000 का है, सेलिंग ओवरहेड 18,000 का है, सेल 375, ठीक है ना। आओ फिर सिंपल बनाना है, बहुत इजी है ये। हमने कब बोला, कायदे देखो सौरभ भाई तुम। चलो सब लोग बनाओ, रब कर दिया मैंने अब। हो गया मन, लग रहा है इस बार तुम मेरी कार्ड तोड़ने के मूड में हो। अच्छा, जब चोट लगती है जब दिल पर, तभी काम करते हो तुम लोग। चलो लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। यहां पर आपको क्या लिखना है, अमाउंट, और यहां पर यूनिट कॉस्ट कितने का है, 2,25,000 रुपए। एक काम करो, थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को और स्टैंडर्ड बना लो। आप चेक कर लें आउटपुट है कि नहीं, यहां पर कितना है, 3,000 क्या है ये, यूनिट। बातें क्लियर है आप लोग को। ये आपकी टोटल कॉस्ट बताएगी और ये आपकी बताएगी पर यूनिट, और दोनों किस में बताएंगी, रुपीज में। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। सबसे पहले आपको गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का कोई दरकरार यहां पर है नहीं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का है आपका, 2,25,000 रुपए। खड़े हो जाओ शिवम, पर यूनिट कॉस्ट बताओ इसका, 75 कैसे आया, 2,25,000 है। आपके पास यूनिट कितनी है, जरा चेक कर लो, 3,000। अगर हम लोग डिवाइड कर दे 2,25,000 को 3,000 से, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया यहां पर, 75 रुपीज। सब लोग इसको ध्यान से देखो, बार बार पर यूनिट कॉस्ट मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना रहेगा, ठीक है। फिर ध्यान देंगे हम लोग, डायरेक्ट लेबर कितने का है, इसको भी 3,000 से डिवाइड करो, पर यूनिट कॉस्ट बताओ।
और क्या बेटा वहां पका पकाया मिलेगा तुमको, ऐड कर देंगे हम लोग इसमें। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं सौरभ, अब दिख गया होगा तुमको, है ना? कितना आ रहा है ये पर यूनिट कॉस्ट लेबर का, और ये कितना आ रहा है 5, है ना? तो टोटल कितना आ गया ये 92.5, और ये टोटल कितना आ गया, क्या आ रहा है ये हमारा प्राइम कॉस्ट, कितना टोटल इसका 277,500। नोट कर लो सब लोग। अब हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें, क्या ऐड कर लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो चेक करो भाई फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, केवल यही है, कितने का है फैक्ट्री ओवरहेड, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। WIP तो नहीं इसमें, तो क्या कर दिया जाए इसको हम लोग, $307,500, और ये वेरी गुड, ध्यान रखोगे आप लोग। तो ये हमारा क्या गया बी पॉइंट, जिसको हमने क्या नाम दिया, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड नहीं, ओवरहेड ऊपर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर आप इसमें ऐड कर लोगे, क्या ऐड कर लोगे, ऑफिस ओवरहेड ऐड कर लोगे। चेक करोगे ऑफिस ओवरहेड कितने का है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी, कितना आ गया ये, यहां तक कोई समस्या बताएं आप लोग, क्या आ गया ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसी का आप क्या बोल सकते हो, ऑफिस कॉस्ट। यहां तक कोई समस्या बताएं आप लोग। फिर क्या ऐड कर लिया जाएगा इसमें, सेलिंग ओवरहेड कितने की दी है, 18,000 की, कितना आ गया ये पर यूनिट कॉस्ट में, 6 रुपए का, ध्यान रखना आप लोग इसको, कितना आ गया ये 500, और ये कितना आ गया, डी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट क्या है ये आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक आप नोट कर लो फिलहाल। देखो आप लोग सेल गिवन है, कितने का है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो 125, तो ये आ गया आपका 12.5 रुपए, और ये भी कितना आ गया, क्या है ये आपका, कैसे आया है ये, जब आपने सेल्स जो 3,75,000 की है माइनस कर दोगे कितना, 3,37,500 को। और कुछ चीजें पूछिए इसने, चलो नोट कर लो सब लोग। यही है पेपर का, ऐसे तुमको निकालना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट भी, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया है, बाकी चीजें देखो इजी है। यहां पर इस ईयर में कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, और जो लोग 9 बजे तक सो के उठते हैं वो लोग थोड़ा जल्दी उठा करें। कौन, अरे भाई साहब किसको दौड़ाने जाते हो, जिसका हो जाए वो 15 अपने नंबर से अपने हिसाब से करे, चलिए फटे 15 करो सब लोग, भेज दो बेटा।
शिवांश का भी भरवा दो, शिवांश को भी ब्लॉक भरा दो। कल फोन किया। आगे बढ़ा जाए, सब लोग 15 करो अपने से। हो जाएगा बता दीजिएगा हमको। फिफ्टीन में भी हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? कॉस्ट शीट। आ जाओ फिर 15 पर सब लोग। कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। आउटपुट हमारा दिया हुआ है जो कि कितना है? 12,500। क्या है ये? नंबर ऑफ मशीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है। टोटल कॉस्ट किस में है बेटा आपका? रुपीज में। पर यूनिट कॉस्ट भी रुपीज में है। स्टार्ट करो सब लोग। किया सब लोगों ने? चलो देखेंगे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितने का है? चेक कर लो सब लोग। 40,000 रुपए का है। इनर कॉलम में लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। ऐड कर देंगे हम लोग इसमें। क्या ऐड कर देंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का बेटा? बाप रे बहुत हैवी है। 11,95,000। फिर कैरिज दिया हुआ है, ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें। कैरिज कितने का है? 35,000 का है। फिर माइनस कर दें हम लोग। क्या माइनस कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक किसका? क्लोजिंग स्टॉक भी 35 का है। बताओ भाई कितना आ गया आरएमसी? 12,35,000। पर यूनिट कॉस्ट निकालिए सब लोग। 11,95,000 में अगर हम लोग 35,000 ऐड कर लिए तो 12,30,000 और 12,70। ठीक है, सही आ रहा है। आ जाओगे अब। ये क्या निकल के आया तुम्हारा? इसको थोड़ा नीचे लिख लो आप लोग। 12,35,000 क्या है ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम।
RMC, ठीक ना। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड कर देंगे? वेजेस कितने के दिए हुए हैं आपके? 7 लाख के। और कुछ है? देख लो बेटा, तो कितना आ गया ये? अगर इन दोनों को ऐड कर दो 19 लाख। ये क्या आ रहा है आपका? ए नंबर पॉइंट है प्राइम कॉस्ट। आप लोग 12,35,000 को डिवाइड कर दो, 12,35,000 इज डिवाइडेड बाई 12,500। तो देखो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 98.80। 7 लाख को डिवाइड करो रुपीस, इन दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है फिर। अब उसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है कि नहीं? 1,90,000 डिवाइड कर दो, इसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो 12,500 से। 15.68 दोनों ऐड कर लो बेटा। $19,35,000 में अगर हम लोग ऐड कर दिए 1,96,000 को, ये आ गया आपका 21,31,000। ठीक है ना। 21,31,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 12,500 से, ये आपका 170.48 आ जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस आप चेक कर लो, दे रखा है कितने का? 1,50,000 का। अगर 1,50,000 डिवाइड कर दिया जाए 12,500 से, कितना आ गया ये? 12 रुपए, है ना। अगर ऐड कर लो इसमें 170.48, तो ये कितना आ गया आपका? और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 21,31,000 में ऐड कर लोगे आप 1,50,000। 22,81,000। यहां तक कोई समस्या भाई आप बता सकते हो हमको? नोट कर लो यहां तक। हाँ, तभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। क्लियर है? ऐड करने में नहीं आ रहा क्या आपका? आगे बढ़ा जाए। 16 पढ़िए सब लोग। कॉस्ट शीट बनाना है हमको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट जो क्या शो करे? प्रॉफिट लॉस पर यूनिट। यहां पर देखेंगे हम लोग आउटपुट कितना है? केजी। यहां पर आपको क्या लिखना है? टोटल कॉस्ट। यहां पर क्या लिखना है?
ठीक है, आगे बढ़ोगे सब लोग। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, इतना यूनिट लगा है यहां पर हमारा जो है 76। सबसे पहले आप लोग हमको ये बताओ मटेरियल यूज्ड कितने का है, कैसे आया। यहां हमारी बात को ध्यान दें आप लोग। कह रहा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो 684 kg गिवन है ना। नीचे पढ़ोगे आप लोग, फैक्ट्री ओवरहेड जो है 60% है वेजेस का, ऑफिस ओवरहेड कितना है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट का। कह रहे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कितने रुपए है, 3 रुपए। एंड वेस्टेज कह रहा है 5% है कितना, प्रोसेस में। तो ध्यान रखो ये कितना परसेंट शो कर रहा है, 95% शो करे कि नहीं। अगर हमको 100% निकालना क्या करते हैं हम लोग, 100/95 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या चेक करो कितना आ रहा है, कितना 720 आ रहा है आपका, और 3 रुपए पर केजी है, कितना हो गया ये, बात समझ में आ रही कि नहीं। 5% उसमें से वेस्ट हो गया है, आफ्टर वेस्टेज कितना है ये, इतना है। आप इसको अपने वर्किंग नोट का पार्ट बना लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर 684 इंटू 100/95 वर्किंग नोट में गिवन भी है, ठीक है ना। कितना आ गया ये, पर यूनिट कॉस्ट निकालो इसका, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेजेस गिवन है आपको, कहां पर, कैसे भाई हाँ कितना आ रहा है 1.69, ठीक है। वेजेस का निकालो 1.44, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। टोटल कर लो इसका, क्या 900 ना, ये कितना आ गया, चलो उसको छोड़ दो, सुसाइड कर लेने दो, तुम लोग इधर देखो। चलो टोटलिंग करके इसका बताओ, फिर ऐड कर लो इसमें आप लोग जो अपने यहां चूहे आते हैं सब ऊपर से आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बेटा, 60% ऑफ, और वेजेस कितना है, निकालो उसका 60% निकालो, वन कितना आ गया ये 0. टोटल कर लो इसको 3.99 ना, क्या आ गया ये आपका, फिर ऑफिस ओवरहेड कितने का है, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट का, कितना 1.2 डिवाइड कर दो इसको, 1 रुपया आ रहा है ये, टोटल कितना आ गया ये 6380, और ये 4.99, क्या आ गया ये आपका, या इसी का आप क्या बोलते हो,
चलो फिर सेल्स गिवन है आपको, कितने का है? 10,208 को डिवाइड कर दो भाई 1276 से, कितना? क्या कर रहे हो? पर यूनिट कॉस्ट पूछ रहा हूं ना, डिवाइड करके। 208 है कि 280 है? डिवाइड करो इसको पर यूनिट से। 8 रुपया। ठीक है, तो लगभग ये 5 आ गया, ऊपर वाला 4.99 है तो 3.01 आ रही है। प्रॉफिट चेक कर लो कितना आ रहा है। 10,208 में से माइनस कर दो 6,380। ये है आपका सोल्यूशन नंबर 16। यहां तक कोई समस्या बेटा बताओ आप? यहां तक पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लीजिए आप लोग फिर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फिर इसके आगे बात हम लोग कल करते हैं। अच्छा, यहां तक कर लिखो लो सब लोग, उसके आगे करके आओ। अच्छा, होमवर्क नोट कर लो सब लोग। 17, 18, 19। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बता दो कि अब क्लास आज से छूटेगी तो कंप्लीट नहीं कराई जाएगी, ठीक है ना? और जिसको जिस बैच में रहना है उसके बाद इधर उधर नहीं करेगा।